सुराल का महंगा सामान। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ डींगे हाँकने की अफरा तफरी मची रहती थी। डींगे हाँकने में जितनी सास तेज उससे ज्यादा बहू तेज। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं शांति निवास में, जहाँ शांति कितनी थी वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। रोज की तरह दूध वाला दरवाजे पर दूध देने आता है। अरे तुम कौन हो भाई, अजीत नहीं आया आज? नहीं भाभी, वो भैया कह रहा था कि शांति निवास में अब वो दूध देने नहीं जाएगा, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, मुझे क्या, उसी का नुकसान है। मुझे तो दूध से मतलब है। डालो डालो दूध डालो। ये पतीला तो चिपटा जैसा लग रहा है भाभी, लगता है बहुत पुराना हो गया है। इतना बड़ा घर है आपका, एक नया पतीला ही ले लीजिए, कब तक इससे काम चलाएंगी? बाप रे बाप, रुक जा, मुझे हंसने दे। यही होती है गवारियत की हद। ये इंडिया का है ही नहीं, ये जो है ना जापान का है, वहाँ पर पतीला ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे भैया जापान गए थे तब मेरे लिए ये पतीला लेकर आए थे। पूजा की बात को सच मानकर दूध वाला दूध पतीले में डालना शुरू ही करता है कि पूजा कहती है, अरे ये कैसा दूध है इतना पतला, कौन सी गाय रखी है तुमने? तभी मौके का फायदा उठाती हुई वहाँ सीमा आती है। अरे यही कोई सस्ती सी गाय होगी बहू। यूरोप में तो जो हमारी गाय थी ना, एक दिन में 90 लीटर दूध देती थी, और दूध ऐसा कि देखते देखते घी निकल आए, और इसके दूध में से तो मलाई भी निकलती नहीं दिख रही। आप लोग पहले विदेश में रहते थे क्या? ला कर लो बात। विदेश में बिजनेस करने के लिए विदेश में रहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है बेटा, यहीं से फोन घुमाते हैं और काम हो जाता है। आपकी इतनी गाय है तो हमसे काहे दूध लेती हो चाची? अब समझ में आया काहे भैया आपके यहाँ नहीं आना चाहते। तो कुछ ऐसी थी ये सास बहू की जोड़ी। मैं क्या सोच रही थी बहू, हम दोनों मिलकर खाने का नया बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? पर हमारा बनाया हुआ खाना बिकेगा कैसे? कस्टमर कहाँ से आएंगे मम्मी जी? कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इन भूखे नंगे लोगों को हमारे खाने का स्टैंडर्ड ही समझ में नहीं आएगा। तो एक काम कर, तू अपनी कुछ सहेलियों को बुला ले, मैं भी अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। घर पर एक छोटी सी किटी पार्टी रख लेते हैं, और इसी पार्टी में उन्हें अलग अलग डिशेस बनाकर टेस्ट करवाते हैं। अभी इन्हीं पर ट्रायल करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि डिशेस मार्केट में चलेगी कि नहीं। आपकी स्मार्टनेस की तो दाद देनी पड़ेगी मम्मी जी। और पूजा अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। ऐसा ही सीमा भी करती है। शाम के वक्त लग जाता है शांति निवास में लोगों का जमावड़ा। अरे वाह पूजा, ये क्लॉक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, कहाँ से मंगवाया बताना, मैं भी एक ले लूंगी। अरे यार, ये तो बड़ा सस्ता है, यही कुछ 20-30 हजार रुपए का होगा। ये जब स्विट्जरलैंड गए थे ना तो वहां से लेते आए थे। मैंने तो बड़ा मना किया कि क्या जरूरत है, पर ये मानी ही नहीं। देख लो, एक पूजा का हस्बैंड है जो उसके लिए मना करने के बाद भी गिफ्ट लाता है, और एक तुम हो। हाँ, उसने बोल दिया और तुमने मान लिया, जैसे वो सच्ची बोल रही है। अरे 20,000 की तो ये क्लॉक कहीं से नहीं लगती। चलो चलो, बहुत बातें हो गई। अब पूजा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आओ। सीमा किचन में जाती है और उबले हुए आलू को छिलके के साथ ही काटकर प्लेट में सजा देती है। ये नाश्ते के नाम पर आलू के छिलकों के साथ आलू परोस रही है बेटा, ये कैसा नाश्ता है बहू? अरे अभी डिश पूरी कहाँ हुई है, इस पर शहद डाल, फिर खा, देख फिर क्या स्वाद आता है। विमला, सेहद और उबला आलू, ये कैसा डिश है आंटी जी? ये बैंकॉक की डिश है बेटा, हनी पोटैटोज नाम है, खाओ खाओ। मुझे तो मीठा खाना ही मनाया आंटी जी। अच्छा, रुक, मैं अभी मेन कोर्स लगवाती हूँ। और किचन में जाकर सीमा बासी बसे चावल के बॉल्स बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। आइए मम्मी जी, मेन कोर्स आ गया है। नया डाइनिंग टेबल कब लिया तूने सीमा? ये वाला तो थाईलैंड से मंगवाया है हमने ऑनलाइन। तुम तो लग रहा है विश्व भ्रमण पर निकली हो, हर एक चीज विदेश से लेकर आई हो, मानना पड़ेगा। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे हमारा क्या है, हम तो खानदानी ही रईस है। शुरू से ही ना मेरे सास ससुर को विदेश की चीजों का शौक था, तभी तो विदेशी दिखने वाली खूबसूरत बहू लेकर आए। वो सब तो ठीक है आंटी जी, पर ये चावल की गोल गोल लड्डू बनाकर आपने हमारे सामने क्यों रख दिए? हम इसे खाएं क्या? अरे ये गोल गोल लड्डू नहीं है बेटा, ये तो राइस बॉल्स है, जापान में बड़े फेमस है। मैं क्या कह रही थी पूजा, मुझे ना अभी याद आया, मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ, तुम लोग खाना एंजॉय करो। और ये था पूजा और सीमा के रेस्टोरेंट का प्लान। डिशेस तो आप देख ही चुके हैं,
इसी तरह कुछ भी उठ पटांग चीजें बनाकर वो दोनों सभी को परोस दिया करती और उसे फॉरेन की किसी कंट्री की डिश बता दिया करती। हर शाम की तरह पूजा मार्केट सब्जी लाने निकलती है और वहीं उसे उसकी फ्रेंड प्रिया मिलती है। बड़ी थकावट हो रही है यार प्रिया, दिन भर काम करो फिर मार्केट का काम भी, ऊपर से सब्जी वाले मंडी की इतने अंदर में सब्जियां बेचने लगे हैं, कितना अंदर चलकर जाना पड़ता है। मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा। क्यों, तेरे पास दुबई के स्लीपर्स नहीं है क्या? देख, कारण मेरे लिए ये इम्पोर्टेड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब चप्पल लेकर आए, जिसे पहनने के बाद कोई कितना भी चल ले पैर नहीं दुखते। सही में? क्या ऐसे भी स्लीपर्स आते हैं? मैं नितिन को भी बोलूंगी मेरे लिए लाने को। अरे जब नितिन स्लीपर्स लेने दुबई जाएगा ना तो उसे कहना कि उसी शॉप के बगल में एक ज्वेलरी शॉप भी है, वहां से मैंने ये डायमंड का रिस्ट वॉच लिया था, तू भी अपने लिए एक मंगवा लेना, दोनों फ्रेंड्स साथ में पहनेंगी। डायमंड का वॉच? तेरी किस्मत से ना मेरी किस्मत का क्या कंपैरिजन। छोड़ पूजा, चलती हूँ मैं। पूजा की महंगी महंगी चीजें देखकर प्रिया को गुस्सा आता है और वो घर जाकर नितिन से लड़ाई करने लगती है। प्लीज तुम ना मुझसे बात ही मत करना, मुझसे दूर रहो यार नितिन, मेरे तो घर में ही फट गए। अरे यार तुम उस पूजा की बात को क्यों मान लेती हो? वो दिखावे की दुकान है। कभी कहती है मेरा पति वॉशिंग मशीन लंदन से लाया था, कभी कहती है मेरा पति कूलर अमेरिका से लाया। अरे भाई, जब फॉरेन से ये सारी चीजें आती है तो फॉरेन में ही जाकर बस जाओ ना। उसकी बातों से हमारे घर में क्लेश ही होता रहता है। उसकी बातें सुनती हो और मुझसे लड़ती हो। अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। उसकी कलाई की वो घड़ी देखिए, मुझे वही की वही घड़ी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। इटली से लाया था उसका पति उसके लिए। अगर वो इटली वाली घड़ी मुझे नहीं मिली तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। पूजा के फॉरेन से लाए हुए चीजों के कलेक्शन के ऊपर ही प्रिया नितिन से झगड़ा कर रही थी। तभी पूजा उसे कॉल करती है। कल मेरी बर्थडे पार्टी है प्रिया, तुझे आना ही है और जीजू को भी लेकर आना, लाइक ऑलवेज। देख लो, कल पूजा के घर पार्टी है, मुझे कोई इम्पोर्टेंट गिफ्ट ही देनी है उसे, कुछ अच्छा सा महंगा वाला। प्रिया की बर्थडे पार्टी के लिए नितिन मार्केट गिफ्ट लाने जाता है। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर 150 रुपए में बिक रही घड़ी पर पड़ती है। ये तो वही घड़ी है जिसे प्रिया स्विट्जरलैंड का बता रही थी। यानी कि चोर बाजार के फुटपाथ से चीजें खरीद कर अपने घर लाती है और हमारे सामने डिंगे हाँकती है। और फौरन नितिन अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उस घड़ी की फोटो खींचकर डाल देता है और मैसेज करता है, सब प्रिया के लिए इम्पोर्टेड गिफ्ट यहीं से लेना। और सब वही करते हैं। उसी चोर बाजार के फुटपाथ से सभी गिफ्ट लेकर प्रिया की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले नितिन आगे बढ़कर उस घड़ी को गिफ्ट करता है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड से वॉल क्लॉक लेकर आया हूँ। और मैं तेरे लिए डाइनिंग टेबल लेकर आई हूँ थाईलैंड से। तू ना बिल्कुल सही कह रही थी, थाईलैंड के सारे डाइनिंग टेबल एक से ही रहते हैं। देख, कलर भी बिल्कुल वैसे ही है ना। और मैं तेरे लिए जापान के शेफ से जापानीज डिश बनाकर लाई हूँ। अरे पर तुम लोग फॉरेन कब गए? और सबके सब वैसे ही जैसे करण जीजू जाते रहते हैं, फॉरेन आते जाते रहते हैं ना, मेरे भी ससुर जी फॉरेन गए थे, वहीं से लेकर आए। देख, मैंने भी डायमंड की रिस्ट वॉच मंगवा ली दुबई से। तुझे तो 20 लाख की पड़ी ना, मुझे बस 150 रुपए की। हाँ सीमा, तुझे जो डाइनिंग टेबल 1,20,000 का पड़ा, मुझे 2,500 का पड़ा, क्योंकि इसकी ग्लास भी ना नकली है। कितनी बड़ी धोखेबाज निकली तुम दोनों। ये क्या बोल रही है विमला? क्या सबूत है तेरे पास? खुद किसी चोर मार्केट के रोड से गिफ्ट उठा कर ले आई मेरी बहू को देने के लिए, और हमें बातें सुना रही है। तभी नितिन अपने फोन से एक फोटो निकालकर सभी को दिखाता है, जिसमें सीमा और पूजा सड़क के किनारे से सामान खरीद रही थी। अच्छा ये, अरे ये तो वो फॉरेन का मार्केट है, बिल्कुल हमारे यहाँ के चोर बाजार से मिलता है। ये सुनते ही सभी अपना सर पकड़ लेते हैं और मान ही लेते हैं कि कुछ लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते।